हेलो एवरीवन। आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा केमिकल के बारे में। देखिए, टाटा केमिकल का शेयर 702 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने टाटा केमिकल में पिछले एक साल में देखी, लेकिन मार्च क्वार्टर के जैसे ही रिजल्ट्स आए, शेयर में हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं थे। क्योंकि मार्च क्वार्टर में जो खर्चा है कंपनी का, वो बहुत हद तक बढ़ गया था। प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी उतना प्रॉफिट नहीं था जितना भैया एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 702 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और आखिर क्या है खास इस शेयर में कि अगर ये कुछ ना भी करे तो भी इस शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, इनका जो बिजनेस है वो बढ़ता रहेगा। तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा केमिकल 702 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए शेयर कहाँ पे था। शेयर तकरीबन 800 रुपए के करीब था। रिजल्ट जैसे ही आए, एक झटके में शेयर टूट के 675 रुपए पर आ गया, लेकिन उसके बाद इसने बाउंस बैक दिखाया जरूर, 722 रुपए तक वापिस पहुंचा, लेकिन वापस यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने को मिली। एक साल में अगर हम देखें तो 140% का ग्रोथ है। 250 रुपए से 300 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था, लंबा वक्त इसने गुजारा उस लेवल पर, लेकिन बाद में बड़ी रैली आई, 500 रुपए के करीब पहुंचा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई जो इसको 820 रुपए तक लेके गई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर से तेजी यहाँ पर देखने को मिली, और डेफिनेटली तेजी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शेयर की जो वैल्यूएशन है, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, खास करके टाटा केमिकल की मैं बात करूं तो इसकी जो वैल्यूएशन है, ये कंपनी अगर कुछ नहीं भी करेगी ना तो भी इनकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं रैलीज इंडिया की बात करूं, 310 रुपए का ये शेयर है, ठीक है। एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है, और यहाँ पर प्रमोटर देखिए कौन है। प्रमोटर है टाटा केमिकल्स। 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग टाटा केमिकल्स यहाँ पर ओन करते हैं। मतलब अगर रैलीज इंडिया की वैल्यूएशन बढ़ती है, शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टाटा केमिकल की वैल्यूएशन इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर रैलीज इंडिया अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा तो टाटा केमिकल को ही इससे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। टाटा केमिकल को एक और फायदा यहाँ पर है। टाटा केमिकल की अगर हम बात करें तो जो टाटा सन्स है, जो टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों की एक मेन कंपनी है टाटा सन्स। देखिए, टाटा की जितनी भी कंपनी, टाटा केमिकल हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो, ट्राइड सॉरी ट्रेंड्स की बात करें वो हो, इन सब में, इन सब का जो प्रमोटर है वो है टाटा सन्स। अब टाटा सन्स में ही टाटा केमिकल की 2.5% के आसपास की होल्डिंग है। तो मतलब टाटा सन्स की अगर वैल्यूएशन बढ़ेगी तो भैया टाटा केमिकल की भी वैल्यूएशन बढ़ेगी। 2.5% के हिसाब से आज अगर हम देखें तो तकरीबन 20 से 22 हजार करोड़ तक का ये एस्टिमेट निकलता है वैल्यूएशन का टाटा केमिकल का, सिर्फ उस 2.5% को अगर हम काउंट करते हैं तो शानदार वैल्यूएशन इस कंपनी की है जरूर। टाटा केमिकल की ये वेबसाइट है। वेबसाइट में अगर हम देखें तो टाटा केमिकल की कई सारे बिजनेसेस है। यहाँ पर आप देखिए, थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस प्रोड्यूसर है, वो भी पूरी दुनिया में। तीसरा लार्जेस्ट सोडा एस प्रोड्यूसर है ये। एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वर्कर्स यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 4600 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इनके प्लांट्स है। इनके 14 मैन्युफैक्चर प्लांट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया को मिलाकर अगर देखें तो 14 जितने इनके मैन्युफैक्चर प्लांट्स हैं। कई सारी इनकी ब्रांड्स हमें देखने को मिल जाती है। सोडा एस की बात करें, और देखिए ये तो नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये तो नॉर्मल केमिकल वगैरह की बातचीत हो गई, लेकिन एक ब्रांड ऐसी है जो इनकी फ्यूचर की है, और वो है लिथियम आयन बैटरी, जो इस्तेमाल होने वाली है आने वाले समय में। अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने के लिए बैटरी इस्तेमाल होती है, और ज्यादातर खर्चा उसी का रहता है, और कंपनी टाटा केमिकल जो है वो उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो टाटा मोटर्स इसके सबसे पहले क्लाइंट्स होंगे और सबसे बड़े क्लाइंट्स होंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में टाटा मोटर के थ्रू जो इनकी जेगुआर लैंड रोवर है, उसको भी
टाटा केमिकल जो है वो बैटरी सप्लाई करने का काम करेगी, मतलब ग्लोबली इनकी रीच जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये इनका फ्यूचर बिजनेस है। प्रेजेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग 700 रुपए के आसपास का जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन अगर हम इसके फ्यूचर बिजनेस को काउंट करें, इस बैटरी वाला जो बिजनेस है, तो याद रखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो इसकी जो वैल्यूएशन है वो उसको आज नहीं तो 2-3 सालों में 2 से 3 हजार रुपए तक आंक रहे हैं। कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है तो ये वो शेयर होगा जो 2-3 सालों में 2-3 हजार रुपए तक के प्राइस पर ट्रेड कर सकता है। और इसीलिए टाटा केमिकल में जब गिरावट आई है तो लोग भर भर के खरीदारी कर रहे हैं अभी के वक्त में। मिड कैप शेयर है, 18,350 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर देखें, प्रमोटर के पास 37.98% की होल्डिंग है, 14.03% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 8.75% जितनी होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 11.94% जितनी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। गिरावट जो आई है ना, उसमें याद रखिएगा आने वाले समय में प्रमोटर भी खरीदारी करेंगी और बड़े फंड हाउसेस की भी खरीदारी देखने को मिलेगी। प्रमोटर ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है। सितंबर क्वार्टर में 35% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, आज प्रमोटर के पास 38% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, प्रमोटर ने गिरावट में खरीदारी करने का रुख अपनाया हुआ है। 110% का डिविडेंड, मतलब आपको पर शेयर यहाँ पर 11 रुपए डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टाटा केमिकल की बात करें, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए थे। लेकिन याद रखिएगा इस गिरावट के संकेत में भी लोग भर भर के खरीदारी करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें और 20% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। टाटा केमिकल अगर हम देखें तो अच्छे रेवेन्यू तो थे ही इनके 2600 करोड़ के आसपास, लेकिन दिक्कत हो गई यहाँ पर प्रॉफिट में। जहां दिसंबर क्वार्टर में 195 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार सिर्फ 19 करोड़ का रहा। मतलब भारी गिरावट आई है इस बार प्रॉफिट में, और यही एक वजह थी कि शेयर टूट के बिखर गया यहाँ पर। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इनका बिजनेस है वो बहुत ही बढ़ने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस बढ़ेगा इनका, और ये वो शेयर है जो अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है आपको। इस बार जून में आपको 100% का डिविडेंड मिलने वाला है 14 जून को, और मतलब पर शेयर 10 रुपए के आसपास का ये डिविडेंड होगा। इससे पहले पिछले साल 11 रुपए का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 2019 में 12 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था, उससे पहले 2018 में 2 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड। कुल मिलाकर 22 रुपए तक का डिविडेंड इन्होंने पे किया था। तो अच्छी बात है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रही है। बोनस की अगर हम बात करें तो भाई साहब 1995 में इन्होंने बोनस पे किया था, उसके बाद कोई बोनस यहाँ पर नहीं दिया गया है। टाटा केमिकल जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नहीं भी करेंगे तो भी इनका फायदा है। हर नीचे के लेवल पर मेरी खरीदारी की सलाह होगी। यहाँ पर अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 आप चाहे तो इस लेवल पर खरीद सकते हैं। हर 50 रुपए की गिरावट पे आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं, और कम से कम 2-3 साल तक यहाँ पर बने रहिए। डेफिनेटली ये वो शेयर है जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा फ्यूचर में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा केमिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।